चलिए सभी बच्चे, ये वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज है और हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। ये सेकेंड डोज आपको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार लगातार आपको अनेक प्रकार का डोज मिलता रहेगा, ठीक है। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। रेगुलर 15 क्वेश्चंस जो है वो बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल योद्धा क्लासेज ऑनलाइन स्टडी को, और हम आपके साथ बने रहेंगे। कुछ ही दिनों के बाद जो है लगातार एडवांस का भी सेशन उठाएंगे, तो ध्यान दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into dot 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 into 50 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या बराबर 1। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, देखिए देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने कहां तक गया? 50 तक। और इन सभी के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या पूछा है। आपको जो हम बेसिक बताए थे तो बताए थे कि शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ता है? 2 और 5 की संख्या। और बताए थे कि जिसकी संख्या कम वही हमारा नंबर ऑफ जीरो। तो ये जो लगातार 1 से तो 50 तक गया है, तो इसमें 2 और 5 में आप जज करिए कि किसकी संख्या कम होगी। तो देखिए 2 में 2 है, 4 में भी 2 होगा, 2 दूनी 4, 6 में भी 2 होगा, 2 तिया 6, 8 में भी 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी प्रत्येक एक एक स्टेप पे 2 की संख्या मिल रहा है। जबकि 5 की संख्या पहली बार 5 में, दूसरी बार 10 में, तीसरी बार 15 में, चौथी बार 20 में। यानी प्रत्येक बार 5-5 स्टेप पे 5 की संख्या मिल रहा है। तो जो नजदीक नजदीक में मिलेगा उसकी संख्या क्या होगा? अधिक। और जो दूर दूर में मिलेगा उसकी संख्या क्या होगी? कम। तो यहाँ पे 100% श्योर रहिए कि हमेशा जब भी लगातार वाली बात हो तो 5 की संख्या कम होगी, और जिसकी संख्या कम वही हमारा नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ 5, क्योंकि जो नंबर ऑफ 5 होगा वही होगा हमारा क्या? नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो। ओके, तो समझ लीजिए नंबर ऑफ 5 कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका लास्ट नंबर देखिए। तो लास्ट नंबर क्या है बाबू? 50। तो लिख दिए 50 बट्टा क्या निकालना है? नंबर ऑफ 5, 5 की संख्या। तो 5 से भागा, और तब तक भागा लगाएंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। तो 50 में 5 से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10। और ये 10 तो 5 से बड़ा है, तो पुनः इसमें 5 से भागा, तो 5 दूनी 10। अब ये जो 2 है ये 5 से छोटा हो गया, तो छोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये 10 और ये 2 जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो गया? 12। यही आपका नंबर ऑफ 5 और यही आपका नंबर ऑफ जीरो। ओके, समझ गए बात को? ये सीरीज वाला था। हो सकता है कभी कभी सीरीज में ना हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताएंगे। हो गया? चलिए हटा देते हैं। आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा, फैक्टोरियल 100 में अंतिम से शून्य की संख्या बराबर 1। ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 100 में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी?
हम आपको बताए थे क्या, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। यानी फैक्टोरियल के अंदर जो भी संख्या होगा 1 से लेके वहां तक का गुना नहीं। तो ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 कहां तक 100। अब इन्हीं के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या पूछा है ना, और अभी आपको बताए हैं जनरल नंबर वाला। तो यही वही चीज था जो अभी दिया हुआ है, सिर्फ फैक्टोरियल दे दिया था। तो देखिए लगातार है तो हमको पता है कि शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ता है, 2 और 5, और जिसकी संख्या कम वही हमारा नंबर ऑफ जीरो। हम बोल दिए कि 100% सीरीज में नंबर ऑफ 5 क्या होगा, कम, और जिसकी संख्या कम वही हमारा नंबर ऑफ जीरो, तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ 5, और जो नंबर ऑफ 5 होगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो। तो देखिए नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए लास्ट नंबर देखिए क्या है, 100, लिख दिए 100 बट्टा 5, क्योंकि निकालना क्या है, नंबर ऑफ 5। अब 5 से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, और ये 20 अभी भी 5 से बड़ा है, तो 20 में 5 से पुनः लगाएंगे, 5 का 20। अब ये छोटा हो गया छोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 4 24, यही आपका हो गया नंबर ऑफ 5, और यही हो गया आपका शून्य की संख्या, यानी नंबर ऑफ जीरो। समझ रहे बात को? हो गया, चलिए देखिए, जनरल नंबर और फैक्टोरियल नंबर दोनों ही क्या है, सेम चीज है। तो जिसको जनरल नंबर का नॉलेज आ गया तो उसको फैक्टोरियल समझ में आ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। 10 गुने 20 गुने 30 गुने डॉट 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 गुने, अच्छा लो, 100 के गुणनफल में शून्य की बराबर बात। अब देखिए, आपको 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने 60 गुने 70 गुने 80 गुने 90 गुने 100 के गुणनफल में शून्य की संख्या पूछा है। तो शून्य की संख्या पूछा है तो आपको 100 टाइम हमेशा यही नहीं रहेगा कि अंतिम से शून्य की संख्या बताइए। शून्य की संख्या पूछने का मतलब भी है कि अंतिम से ही आपको शून्य की संख्या पूछा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि शून्य की संख्या क्या हुआ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 50 60 70 80 90 100, ये भी सीरीज में ही है, लेकिन डिफरेंसेस कितने का है, 10 का है ना। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले अंतिम नंबर क्या है 100, तो लिख लिए 100, और डिफरेंस कितने का है, दो संख्याओं के बीच 10 का, तो बट्टा 10। तो ये जो 10 आया ये टर्म हो गया, क्या हो गया, टर्म। अब देखिए 10 में 2 और 5 दोनों है, 2 पंचे 10, 20 में भी 2 और 5 दोनों है, 2 दूनी 4 पंचे 20, 30 में भी 2 और 5 दोनों है, 2 तिया 6 पंचे 30, यानी जितना टर्म उतना जीरो, जितना टर्म जीरो। तो ये 10 टर्म बराबर 10 जीरो तो हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो देखिए, अब ये जो 10 टर्म का मतलब है कि यहाँ पे 1 से लेके कहां तक, 10 तक, ये लगातार हो गया ना। अब उसमें क्या पूछा है, शून्य की संख्या, तो इसके लिए क्या क्या निकालना पड़ता है, 2 और 5। इसमें जिसकी संख्या कम वही हमारा नंबर ऑफ जीरो, और लगातार वाला में क्या है, 5 की संख्या हमेशा कम, और जिसकी संख्या कम वही हमारा नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ 5। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक में अंतिम संख्या क्या है, 10, और इसमें नंबर ऑफ 5 निकालना है तो 5 से भागा, 5 दूनी 10, ये 2 5 से छोटा हो गया छोड़ दीजिए, और इसी में जोड़ दीजिए, 10 2 12, यही हमारा हो गया नंबर ऑफ जीरो। क्या हम इसको डीपली बताएं कि आपको इसको डीपली बनाने के लिए हर एक को तोड़िए 2 और 5 में, और काउंट कीजिए कि 2 और 5 कितनी बार है, जिसकी संख्या कम वही हमारा नंबर ऑफ जीरो। तो देखिएगा यहाँ पे 5 की संख्या कितने टाइम्स होगा, 12 टाइम्स, तो वही हमारा हो गया नंबर ऑफ जीरो। तोड़ने का मतलब है, थोड़ा समझ लीजिए,
10 को तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10, 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20, जहां तक आप तोड़ सकते हैं। 30 को 2 तिया 6 पंचे 30, इसके बाद क्या हुआ 40, 40 को तोड़िए तो ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ऐसे ही तोड़िए 100 तक और काउंट कीजिए कि नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 कितने टाइम्स, और जिसकी संख्या कम हो नंबर ऑफ 0, तो नंबर ऑफ 5 की संख्या कम होगी और कितनी बार होगी 12 बार। दिवाकर चलिए समझ गए बात को। चलिए आ जाइए, हटा देते हैं इसको, समझिए जितना अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ पे तो 10 का डिफरेंस था और 10 में 2 और 5 दोनों था ना। लेकिन एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें केवल 2 का डिफरेंस होगा, समझिएगा अच्छे से। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट 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 गुने 100 के गुणनफल में शून्य की संख्या बराबर व्हाट। देखिए ध्यान दीजिए, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 गुने 14 गुने 16 गुने 18 गुने कहां तक गया है 100 तक, और इसके गुणनफल में शून्य की संख्या पूछा है। लगातार तो नहीं है 1 2 3 4 5 6, लगातार नहीं तो पहले लगातार में बदलेंगे, ठीक है। लगातार में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो आपको पता ही है, सबसे पहले क्या निकालते हैं नंबर ऑफ लास्ट, और नंबर ऑफ लास्ट क्या है 100, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, 2 और 4 के बीच का अंतर कितने का 2 का। अब काटेंगे तो क्या हो गया 50, ये क्या हो गया हमारा टर्म हो गया। टर्म का मतलब क्या, 1 से लेके कहां तक 50 तक। एक बात समझिए, 2 4 6 8 10 में डिफरेंस 2 का है, तो 2 में 5 मिलेगा कहीं नहीं ना, तो जितना टर्म उतना जीरो तो नहीं होगा। देखिए 10 में क्या था 2 और 5 दोनों मिल रहा था, और वहां पे हमको क्या निकाला था 5 की संख्या, और जिसकी संख्या कम वही वहां नंबर ऑफ जीरो, तो वहां पे 5 की संख्या प्रत्येक टर्म में था, इसलिए जितना टर्म उतना 5। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रत्येक टर्म में 2 है, 2 का अंतर है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिल रहा है 5 मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे जितना टर्म उतना जीरो नहीं होगा, ठीक है। आगे आइए, देखिए 1 से लेकर 50 तक के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या पूछा है, तो शून्य की संख्या के लिए क्या क्या देखना पड़ता है 2 और 5, और जिसकी संख्या कम वही हमारा क्या होता है नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक रहे या 1 से लेके 50 तक रहे या 1 से लेके 100 तक रहे, जब लगातार होगा तो हमेशा 5 की संख्या क्या होगी कम, और जिसकी संख्या कम वही हमारा नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। तो 1 से लेके 50 तक में नंबर ऑफ लास्ट क्या है 50, बट्टा नंबर ऑफ 5 निकाला तो 5, यानी क्या हो गया 10। 10 तो 5 से अभी भी बड़ा है, तो 10 में फिर 5 से 5 2 10, अब छोटा हो गया छोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए 10 2 हो गया। यही आपका नंबर ऑफ 5 है और यही आपका नंबर ऑफ जीरो है। चलिए अब बदलेंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न बदलेंगे। अब सीरीज नहीं होगा, अब आपका नॉन सीरीज होगा, जिसमें अंतर कहीं पे कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब सिंपल नंबर ही पढ़ रहे हैं, फैक्टोरियल को भी सिंपल में बदल के ही हम बताए हैं। ये नहीं कि फैक्टोरियल अलग था और सिंपल यानी जनरल नंबर अलग था, आपको दोनों का टर्म एंड कंडीशन एक ही जैसा था, इसलिए दोनों एक साथ बताए, ठीक है। हटा दें, चलिए नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, 5 गुने 10 गुने 15 गुने 25 गुने 55 गुने 125 में
अंतिम से शून्य की संख्या, अंतिम से शून्य की संख्या। ध्यान दीजिएगा, 5 गुने 10 गुने 15 गुने 25 गुने 55 गुने 125 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या पूछे, या में अंतिम से संख्या के मतलब है कि इन सभी के बीच गुना है, तो गुणनफल में ही अंतिम से शून्य की संख्या पूछा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, 5 और 10 में 5 का अंतर, 10 और 15 में 5 का अंतर, जबकि 15 और 25 में 10 का अंतर, 25 और 55 में 30 का अंतर, और 55 और 125 में 70 का अंतर। यानी अंतर क्या है? डिफरेंट है, यानी सीरीज में नहीं है, नॉन सीरीज है। जब नॉन सीरीज की बात हो तो उसको बेसिक से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिए। तो अंतिम से शून्य की संख्या पूछा है बाबू, तो शून्य की संख्या के लिए क्या क्या चाहिए? 2 और 5, यानी नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5। तो ढूंढ ढूंढ के निकालिए कि 2 और 5 कितनी बार है। ध्यान दीजिए, 5 को तो लिख सकते हैं 5 गुने 1 या 1 गुने 5, 10 को लिखेंगे 2 गुने 5, 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, 25 को लिखेंगे 5 गुने 5, 55 को लिखेंगे 5 गुने 11, और 125 को लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 पंचे 125। तो इस प्रकार हमको नंबर ऑफ 2 भी पता चल गया और नंबर ऑफ 5 भी पता चल गया। ओके, तो नंबर ऑफ 2 देखिए, इसमें 2 कितनी बार है? एक ही बार है, यानी नंबर ऑफ 2 1 टाइम्स। नंबर ऑफ 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ 5 9 टाइम्स है। हम क्या बोले हैं कि जिसकी संख्या कम वही नंबर ऑफ 0। इसमें किसकी संख्या कम है? नंबर ऑफ 2, 2 की संख्या कम है, कितनी बार है? एक बार। तो नंबर ऑफ 0 2 नहीं, उसकी संख्या यानी कितनी बार? एक बार। तो शून्य की संख्या क्या हो गया? 1, यानी 1 हो गया हमारा आंसर। ओके, हटा दें? समझ में आ रहा है ना? चलिए, चलिए आ जाइए सभी बच्चे। कितना नंबर क्वेश्चन होगा? नंबर 6। देखिए, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 और गुने डॉट 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 गुने 99 और गुने 128 गुने 128 के गुणनफल में शून्य की संख्या बराबर 1। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 गुने 13 गुने 15 गुने 17 गुने 19 21 गुने कहां तक गया है? 99 तक। और गुने 128 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या पूछा है। ये पहला टर्म है और ये अलग से दूसरा टर्म दे दिया, क्या? 128। इसमें देखिए तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ये सभी के सभी क्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या के गुणज जो है कभी भी 2 नहीं होगा, यानी यहां से यहां तक में कहीं पे भी 2 नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 5 नजर आएगा। 5 कहां नजर आएगा? 5 में, फिर 15 में, फिर 25 में, फिर 35 में, फिर 45 में, फिर 55 65 ऐसे में नजर आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 5 की संख्या ज्यादा होगी और 2 केवल और केवल कहां मिलेगा? 128 में। और 2 की संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम वही नंबर ऑफ 0। तो देख लेंगे कि 128 में 2 कितनी बार है, वही आपका नंबर ऑफ 0 होगा। अगर आप नहीं फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप देखिए, 5 में पहली बार 5 मिलेगा और 5 एकान 5, फिर 15 में 5 मिलेगा, 3 पंचे 15, फिर 25 में 5 मिलेगा, 5 25, फिर 35 में 5 मिलेगा, 5 35, 45 में 5 मिलेगा, 3 3 9 पंचे 45, फिर 55 में 5 मिलेगा, 5 गुने 11, फिर 65 में 5 मिलेगा, 13 पंचे 65, फिर 75 में 5 मिलेगा, 3 पंचे 15, 15 पचे 75, फिर आपको 85 में 5 मिलेगा, 17 गुने 5, फिर आपको 95 में 5 मिलेगा, 19 गुने 5,
अब तो इससे आगे जाएंगे तो 105 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कहाँ तक दिया है 99 तक, तो इससे आगे तो बढ़ेंगे ही नहीं। जबकि नंबर ऑफ 2 जो है 128 में नजर आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो देखिए नंबर ऑफ 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ 5 क्या हो गया बाबू, 12। और नंबर ऑफ 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो किसकी संख्या कम हुआ, नंबर ऑफ 2। और जिसकी संख्या कम हुई 1/0, तो 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। हम इतना नहीं करते, लेकिन चलिए हम कर दिए इसलिए ताकि आपको भी फेथ हो, ठीक है। और एग्जाम में ये कतई नहीं कीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा क्या, समय ज्यादा, बलवान हो जाएगा तो आपको उठा के पटक देगा फिर क्लासरूम में, या सॉरी एग्जाम हॉल में। चलिए हटा दें। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिए 7, 15 to the power 15 into 45 to the power 45 into 8 to the power 60 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या बराबर बात। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, देखिए 15 का पावर 15 गुने 45 का पावर 45 गुने 8 के पावर 16 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या पूछा है। तो ये जनरल नंबर जनरल पावर वाला प्रश्न है। और जनरल नंबर जनरल पावर वाले प्रश्न में सबसे पहले ध्यान दीजिए कि बेस जो है और वो 2 और 5 के टर्म में है कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहले उस बेस को 2 और 5 के टर्म में तोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमको निकालना क्या है, अंतिम से शून्य की संख्या। और अंतिम से शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, 2 और 5 की संख्या, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5। और जिसकी संख्या कम वही हमारा नंबर ऑफ 0। तो उसके लिए तो पहले 2 और 5 देखना पड़ेगा कितनी बार है। तो बेस क्या है यहाँ पे 15, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 और इसका होल पावर 15। 45 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 और 9 पंचे 45 का होल पावर 45। 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और दूनी 8 का होल पावर 16। अभी और टाइम लगेगा बाबू, इसका कुछ भी पावर नहीं तो क्या है 1 और इसका भी कुछ भी पावर नहीं तो क्या है 1। तो देखिए पावर पावर से गुना होगा तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 15 और गुने 5 का पावर क्या हो जाएगा 15। यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार है 2 बार, नहीं तो यहाँ पे 3 2 बार है, 5 कितनी बार है 1 बार, तो 1 बार होल पावर 45 है तो पावर पावर से गुना होगा तो 45 दूनी 90 और 1 को 45 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 45, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है 3 बार, इसका होल पावर क्या है 16, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 16 तिया 48। तो ध्यान दीजिए हमको निकालना क्या है नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 निकालना है तो इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है ना। सॉरी नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, तो 3 से कोई मतलब ही नहीं है, नहीं। तो देखिए 5 यहाँ पे कितनी बार 15 बार और यहाँ पे 5 कितनी बार 45 बार, तो टोटल 5 कितनी बार 60 बार, नहीं। जबकि 2 कितनी बार है 48 बार। किसकी संख्या कम हुआ 2 की, कितनी बार 48 बार। यही आपका क्या हो गया आंसर नंबर ऑफ। समझ रहे बात को।
चलिए जल्दी कीजिए, ये हटा दें। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। 2 द पावर 2 into 5 to the power 5 के गुणनफल में शून्य की संख्या बराबर हुआ। अच्छा बताओ बाबू कि कोई भी गुणनफल में शून्य की संख्या निकालना हो तो उसके लिए क्या देखते हैं हम लोग? 2 और 5। और हम जनरल पावर वाले प्रश्न में बोले थे कि सबसे पहले उसका बेस देखिए कि 2 और 5 के टर्म में है कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइए। और यहाँ पे इत्तेफाक देखिए कि 2 का पावर 222 का मतलब 2 222 बार दे दिया हुआ है, और 5 का पावर 555 का मतलब 5 555 बार दे दिया है। यानी 2 और 5 के टर्म में ही है। यानी 2 कितनी बार? 222 बार, और 5 कितनी बार? 555 बार। और हम इतना भी बताया कि जिसकी संख्या कम वही हमारा नंबर ऑफ जीरो। किसकी संख्या कम लग रहा है? 2 की संख्या कितनी बार है? 222, तो वही हमारा हो गया नंबर ऑफ जीरो। सब कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। 2 the power 1 into 5 to the power 2, 2 the power 3 into 5 to the power 4, 2 the power 5 into 5 to the power 6, 2 the power 7 into 5 to the power 8, 2 the power 9 into 5 to the power 10 के गुणनफल में शून्य की संख्या बराबर 1। देखिए जब जनरल पावर वाला प्रश्न रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेस को देखते हैं कि 2 और 5 के टर्म में है कि नहीं। है तो ठीक है, नहीं तो उसको 2 और 5 के टर्म में तोड़ते हैं। और यहाँ पे जितना भी गुणनफल है प्रत्येक का बेस जो है वो 2 और 5 के टर्म में ही है। तो काउंट कर लीजिए ना, नंबर ऑफ 2 कितनी बार है और नंबर ऑफ 5 कितनी बार है। और जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 वाला 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25। 2 कितनी बार? 25 बार। तो 5 देखिए कितनी बार? 2 और 4 6, 6 12, 12 8 20 और 10 30। 5 कितनी बार? 30 बार। किसकी संख्या कम? 2 की संख्या कम। कितनी बार? 25 बार। तो नंबर ऑफ जीरो भी 25 आंसर हो गया। चल हटा दे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 प्लस 1 पे 10 के योग में
अंत से शून्य की संख्या बराबर 8। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस लाख प्लस 10 लाख प्लस करोड़ 10 करोड़ ऐसे ही बढ़ते गया है। कहां तक पता नहीं। एक पर कितने जीरो? 10 जीरो। और इसके योग में क्या पूछा है? अंतिम से शून्य की संख्या। तो देखिए, आप इन सभी को जोड़कर देखिए अंत से कितना शून्य की संख्या है। नहीं तो इसको बाय एग्जाम्पल बनाइए। क्या बनाइएगा? बाय एग्जाम्पल। समझिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टू टर्म क्या है बाबू? 10 प्लस 100 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 110। थ्री टर्म 100 प्लस 10 सॉरी 10 प्लस 100 प्लस 1000 जोड़िए। 1000 में 100 जोड़ते 11 से 1100 कर देगा तो 1110, ठीक है ना। 4 टर्म तक जाइए। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। अब 10,000 में 1000 जोड़े तो 11,000, 11,000 में 100 जोड़े तो 1100, 11,100 और 10 यानी 11,110। यानी हम कितना भी टर्म ले रहे हैं अंत में कितना सब मिल रहा है? कितना जीरो? एक, ठीक है ना। यानी आप कितना भी टर्म तक जोड़ते जाइए आपको सिर्फ अंत में एक ही जीरो नजर आएगा और वही आपका क्या होगा? आंसर। क्या आंसर हुआ? ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 10 गुने 100 गुने 1000 गुने डॉट 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 एक पे कितना जीरो? 10 जीरो के गुणनफल में शून्य की संख्या बराबर। ध्यान दीजिए सभी बच्चे। 10 गुने 100 गुने 1000 गुने 10,000 गुने लाख गुने 10 लाख गुने करोड़ गुने 10 करोड़ अरब गुने 10 अरब ऐसे ही कहां तक गया? एक पे 10 जीरो तक। और इसके गुणनफल में क्या पूछा है आपको? अंतिम से शून्य की संख्या। ये भी बाय एग्जाम्पल ही बनेगा बाबू, ध्यान देना। देखो फर्स्ट टू टर्म लो तो 10 गुने 100 क्या हो गया? 1000। एक चीज माइंड करो, देखो यहाँ पे भी 2 जीरो यहाँ पे 1 जीरो तो टोटल यहाँ पे कितना जीरो? 3 जीरो आ गया ना। यहाँ देखो दो टर्म लो 10 गुने 100 गुने 1000। अब ये क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, आप मोबाइल से कर लीजिए। लेकिन आपको कितना जीरो नजर आएगा? 3 2 5 1 6 जीरो यानी एक पे 6 जीरो यानी 10 लाख आ गया ना। इसी तरह आपको प्रत्येक टर्म का जीरो जोड़ के उसका आंसर बताना है। इसमें कितना जीरो होगा? 1, इसमें कितना जीरो? 2, इसमें 3, इसमें 4 ऐसे कितना जीरो तक है? 10 जीरो तक। इसका मतलब ये 1 से लेकर 10 तक को जोड़ेंगे यानी प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है बाबू? n into n plus 1 upon 2। n बराबर नंबर ऑफ लाख क्या है? 10 गुने 11 बटा 2। 2 पंचे 10 यानी 11 पंचे 55। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टोरियल 37 में गुणनखंड 2 की संख्या बताना, 2 की संख्या। ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 37 में गुणनखंड 2 की संख्या पूछा है। इसका मतलब वही है जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ 2। ठीक है, अब फैक्टोरियल 37 में गुणनखंड 2 की संख्या पूछा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 37 तक। इसमें डायरेक्ट आपको पूछा नंबर ऑफ 2, तो निकालेंगे भी नंबर ऑफ 2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, जिसको हम एक और क्वेश्चन के बाद बताएंगे, जिसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको गुणनखंड 2 की संख्या पूछा है और आप नंबर ऑफ 2 निकालने की वजह से गुणनखंड निकालते रहिए 1 से लेकर 37 तक में, तो टाइम लगेगा, लेकिन नंबर ऑफ 2 निकालिएगा आप। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ 2 है, नंबर ऑफ लास्ट क्या है 37 बट्टा 2, यानी क्या हो गया 18। 18 अभी भी 2 से बड़ा है, तो 18 बट्टा 2 क्या हो गया 9। 9 अभी भी 2 से बड़ा है, तो 2 चौका 8, 4 अभी भी 2 से बड़ा है, 2 दूनी 4 अभी भी बराबर है, छोटा नहीं है, तो 2 एका 2 और छोटा हो गया, छोड़ दीजिए, तो सभी को जोड़ दीजिए। 18 9 27 4 31 2 35 1 34, यही आपका क्या हो गया नंबर ऑफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलें। ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 49 में गुणनखंड 3 की संख्या बता। देखिए फैक्टोरियल 49 में गुणनखंड 3 की संख्या पूछा है, यानी नंबर ऑफ 3 पूछा है, किसने फैक्टोरियल 49 में। और फैक्टोरियल 49 का मतलब 1 से लेकर कहां तक का गुना, 49 तक का गुना। अब इसमें हमको निकालना है नंबर ऑफ 3, तो नंबर ऑफ लास्ट देखिए क्या है 49, इसमें निकालना नंबर ऑफ 3, तो 3 से भागा, तो ये क्या हो गया 16 48, बड़ा है 3 से, फिर से लगाइए 3 5 6 15, फिर 5 भी बड़ा है 3 से, लगाइए 3 1 3, छोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, 16 5 21 22। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो बहुत कोई गलती करने का संभावना बनाता है, जो नहीं पढ़ा लिखा रहता है, ज्यादा पढ़ता नहीं है क्वेश्चन को ज्यादा। आइए क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 105 में गुणनखंड 15 की संख्या बता। ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 105 में गुणनखंड 15 की संख्या पूछा है, और यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 105 में गुणनखंड 15 की संख्या पूछा है, तो देखिए ये जो गुणनखंड 15 की संख्या पूछा है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 105 का मतलब 1 से 105 तक का गुना, 105 बटा 15 ब्रैकेट कर दिया, 15 से 105 7 हो गया, लेकिन ये इसका आंसर क्या हो जाएगा गलत। फैक्टोरियल 105 का मतलब तो है सही, 1 से लेकर कहां तक 105 तक, लेकिन आप जो बनाए हो गलती है। क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ 15 15 की संख्या। इससे पहले आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ 5, तो जो भी नंबर ऑफ 2 था, नंबर ऑफ 5 था, या नंबर ऑफ 3 भी, वो सभी का सभी क्या था प्राइम नंबर, लेकिन ये क्या है को प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ 15 ऐसे नहीं निकालेंगे, पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे,
तो 15 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3×5 15। अब इसमें नंबर ऑफ 15 निकालने का मतलब क्या क्या निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ 3 और नंबर ऑफ 5, और जिसकी संख्या कम वही नंबर ऑफ 0, यहाँ पे 50, ठीक है। जैसे 0 में क्या था, जिसकी संख्या कम वही नंबर ऑफ 0, तो यहाँ पे 3 और 5 है, जिसकी संख्या कम वही हमारा नंबर ऑफ 50। तो देखिए 3 प्रत्येक 3 स्टेप पे मिलेगा, क्योंकि 5 प्रत्येक 5 स्टेप पे मिलेगा, तो हमेशा 5 की संख्या क्या होगी, कम। तो यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ 5, 105/5 कट करेंगे तो क्या हो गया, 21, 21/5 कट करेंगे तो क्या हो गया, 4, छोटा गया छोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया। ओके, ये आपको गलती हो सकता था। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दो गुने 4 गुने 6 गुने डॉट 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 गुने 50 गुने 55 गुने 60 गुने 65 गुने डॉट 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 ये ध्यान दीजिए, ये दो टर्म में बांट दिया है, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 गुने 14 गुने 16 गुने 18 गुने 20 गुने 22 गुने कहां तक गया, 50 तक। और ये 55 गुने 60 गुने 65 गुने 70 गुने 75 गुने कहां तक गया, 100 तक। यानी पहला टर्म में 2 का अंतर और दूसरे टर्म में 5 का अंतर है। कह रहा है इनके गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या बताइए। और ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप यूट्यूब चैनल पे और कमेंट में कीजिए कि इसका कितना आंसर होगा, यानी अंतिम से गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वैक्सीनेशन डोज में बहुत सारे दोस्त आपका शामिल हो सके। और ये आपके जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण